जी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। बच्चे लोग, जब दो चार्ज Q1 और Q2 अगर है और किसी डिस्टेंस पे रखी हुई है तो इसका जो फोर्स निकलता है, अगर और डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इसका फोर्स जो निकलता है वह होता है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। ये कूलम्ब्स लॉ में आप लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया होगा। क्लियर है। लेक्चर नंबर 2 में ये दिखाया गया है, आप वहां पर जाकर वीडियो अच्छे से देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएंगे। आइए देखते हैं आज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स में कैसे जो होता है फंक्शंस काम करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Q1 चार्ज है, क्या है ये Q1 चार्ज, और ये क्या है Q2 चार्ज, और यहाँ पे जो है एक रेस्ट चार्ज है Q3। ठीक है। अब ध्यान देना ये है कि Q1 जो है Q3 पे किस प्रकार से फोर्सेस लगा रहा है, ध्यान देगा। तो Q1 पॉजिटिव अगर ये चार्ज है, ये प्लस में चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है, ये भी प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे में क्या करेगा, यहाँ ध्यान देगा, ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर देगा। क्या करेगा, तो Q3 पे कौन फोर्स लगा रहा है, Q3 पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, 1 के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो F31 इसको लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब इसी प्रकार से Q2 जो है Q3 पे फोर्स लगा रहा है, Q3 पे फोर्स लगा रहा है, इसका फोर्स का जो नाम होगा 3 पे किसने लगाया, 2 ने। क्लियर है। अब यह दोनों फोर्स को अगर हम वेक्टर सम कर दे, क्या कर दे, वेक्टर सम कर दे, तो कहलाएगा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा। आइए हम लोग वेक्टर सम करते हैं, इसको बोलेंगे एफ नेट। क्या बोलेंगे, एफ नेट। एफ नेट इक्वल टू होगा एफ, यहाँ 3 1 प्लस F32, है ना। इसका हमने क्या कर दिया, वेक्टर सम कर दिया। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी यहाँ आपने देखा कि 3 चार्जेस था, जिसमें क्या है Q1 है, Q2 है, और एक क्या है Q3। Q3 क्या है, रेस्ट चार्ज को मान करके इस पे क्या किया गया, फोर्सेस लगाया गया। ठीक है। अगर इसी प्रकार से n चार्ज है, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज ये है, ये चार्ज है ना, n चार्ज ले रहे हैं, ये क्या है, n चार्ज है। क्लियर। ये चार्ज का नाम मानते हैं, ये n है, ये चार्ज क्या है, n है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं n चार्ज। जब n चार्ज होगा तो क्या होगा, अभी इस n को अगर इस n चार्ज को अगर हम रेस्ट मान लें कि ये रेस्ट चार्ज है, और इस पे क्या होगा, पहला लगाएगा इस पे फोर्स, दूसरा लगाएगा फोर्स, तीसरा लगाएगा, चौथा लगाएगा, इसी प्रकार से सारे क्या होंगे, फोर्सेस लगाते जाएंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे बच्चा लोग, एफ नेट जो इसका बन के आएगा, एफ नेट वह होगा एफ एन पर लग रहा है, कौन लगा रहा है बच्चे लोग, 1 लगा रहा है, कौन लगा रहा है 1, तो Fn1 प्लस Fn2, दूसरा लगाएगा तो N2 लिखेंगे, फिर इसी प्रकार से Fn3 हो जाएगा, और ये कंटिन्यू चलता हुआ चला जाएगा, कहाँ तक, n टाइम्स तक जाएगी, और सभी को हमने क्या किया, वेक्टर सम कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं बच्चा लोग। आइए देखते हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है। डिफिनेशन बोलता है, it states that total force on any charges due to a number of other charges at rest is the vector sum of all the forces on that charge taken single charge at a time। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर n चार्जेस है, n चार्जेस में अगर कोई रेस्ट चार्ज है, उस पर अगर कोई फोर्स लगाता है, सारे चार्ज जो है फोर्स अगर लगाते हैं, तो उन सारे चार्जेस के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है उसको अगर हम वेक्टर सम कर दे, क्या कर दे, वेक्टर सम कर दे, तो उसी फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्सेस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब कहने का मतलब है जितने भी फोर्सेस लगा है उस सभी फोर्स को क्या करना है, वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करेंगे वो कहला जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आइए अब पढ़ना हम लोग को पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स। पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स में पढ़ना है, यहाँ पहला पॉइंट पे आता है, पहला पॉइंट पे जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है बच्चे लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 60 डिग्री का। क्लियर। चलिए ठीक है,
अब हम क्या करते हैं कि इस पे क्या है, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे या ए पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे फोर्सेस निकाल सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मान लिया मैं बी पॉइंट पे निकालूं तो कितना फोर्स होगा, सी पर कितना होगा, ए पर कितना होगा। अगर सबका चार्ज सेम है तो सही पॉइंट पे फोर्सेस भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। आइए देखते हैं, जैसे हम बी पॉइंट पे निकाल कर दिखाता हूँ आपको। बी पॉइंट पे, अगर बी पॉइंट पे फोर्स कौन लगा रहा है, ध्यान दिए, ए लगा रहा होगा। अगर ए लगा रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है, क्या पॉजिटिव, इसका ऑटोमेटिक डायरेक्शन होगा बाहर की ओर। और ये जो फोर्स बना ये किसकी वजह से बन रहा है, बी पे किसकी वजह से बन रहा है, ए की वजह से। इसको हम बी ए लिखेंगे। समझ में आ रहा है कैसे नाम डालना है आपको, है ना। इसी प्रकार से यह फोर्स देखिए, सी जो है बी पर अगर फोर्स लगा रहा है, बी पर अगर फोर्स लगा रहा है तो हम फोर्स का जो नाम देंगे, बी पर कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है, तो इसका फोर्सेस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चा लोग एफ बी सी और एफ बी ए, ये दोनों क्या है, फोर्सेज है। तो इन दोनों का जो मेन फोर्स का यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे। आइए रिजल्टेंट निकाल करके आपको हम दिखा देते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो होगा ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये क्या होगा, रिजल्टेंट, एफ आर इसको बोलते हैं, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे इसको, एफ आर, है ना। अच्छा, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, चलो बताइए, 60 डिग्री। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 60 डिग्री। आइए देखते हैं, फोर्स जो है, फोर्स, फोर्स यहाँ पे क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बी ए का निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं, बी ए, बी ए का। अच्छा ये बच्चे लोग बताओ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर एल है तो ये भी क्या होगा, एल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ना। लेंथ दोनों सभी बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। तो बी ए पर जब फोर्स लग रहा है, तो बी ए पे फोर्स कौन लगा रहा है, ए, तो इसके पास चार्ज क्या है, क्यू, इसके पास भी क्या है, चार्ज क्यू। तो बच्चा लोग फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा है, के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर पढ़ा है। खुला मसला में यही फोर्स पढ़ा होगा आप लोग, है ना। तो फोर्स बराबर के क्यू वन क्यू टू बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। क्लियर। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए, Q1 का वैल्यू भी Q है, Q2 का वैल्यू भी क्या है, Q है। ठीक है, तो यहाँ Q1 की जगह पे Q पुट करेंगे, Q2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, Q पुट करेंगे, और R की जगह पे कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, L डिस्टेंस है ना। तो L यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, L स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बन जाएगा K Q Q और बटा R स्क्वायर। R के वैल्यू कितना है बच्चा लोग, L है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, L स्क्वायर। इसको फ्रेश करेंगे तो क्या बन जाएगा, K क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से एफ बी सी निकाल देंगे। एफ बी सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके लिए भी क्या होगा, एल ही डिस्टेंस है ना, और दोनों जगह पर चार्ज क्या है, सेम है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा बच्चा लोग बताइए, यहाँ से निकल के आ जाएगा के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्लियर। अब यह दोनों देखिए फोर्स जो है सेम है, दोनों फोर्स क्या है, सेम है, तो इसको हम फोर्स मान ले, इसको हम फोर्स मान लिया, लेट कर लिया, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब चलो ध्यान देने वाली बात यह है, यह फोर्स जो है इसका नाम भी आ गया एफ, इसका नाम क्या आ गया, एफ। इसको हमने क्या मान लिया, देखिए इसको भी मान लिया एफ और इसको भी मान लिया एफ। तो वेक्टर में क्या पढ़ा होगा कि दो एंगल, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक ये है और एक ये जा रहा है, इस तरीके से है। अगर इसके बीच का हमको निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना, और यहाँ पे एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट जो निकलता है वो रिजल्टेंट बराबर फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था बच्चा लोग। क्लियर, इसका ओवर। तो अब ए की जगह पे कितना काम करेगा, एफ कर रहा है, बी की जगह पे भी कितना काम कर रहा है, एफ कर रहा है। तो अब इस चीज को यहाँ पे पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए, तो अगर हम निकाल रहे हैं एफ नेट, क्या निकाल रहे हैं, एफ नेट, तो एफ नेट जो निकलेगा बच्चा लोग वो क्या होगा, एफ का स्क्वायर, देखिए ये वाला एफ है ना, एफ का स्क्वायर प्लस ये वाला एफ का स्क्वायर और प्लस 2ab, ए की जगह पे भी एफ है, बी की जगह पे भी एफ है, एफ इंटू एफ कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है बच्चा लोग, 60 डिग्री हो गया। क्लियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट अंडर एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर बन गया, कितना बन गया, 2f स्क्वायर, और प्लस ये भी क्या होगा, 2f स्क्वायर हो जाएंगे, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ से बन जाएगा 2f स्क्वायर और प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, f स्क्वायर बन जाएगा, है ना।
तो 2f² एफ स्क्वायर कितना बन गया, ध्यान दीजिएगा 3f² कितना बन गया, 3f² बन गया। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे √3f है ना। तो यहाँ से f का वैल्यू पुट कर देंगे, f का वैल्यू क्या है KQ² बटा L², यहाँ पे पुट कर दे, यहाँ पे क्या वैल्यू बन के आ गया, एफ नेट जो है वो बन के आ गया √3KQ² बाई L²। क्या आ गया, एफ नेट क्या आ गया बन करके √3KQ² बटा L²। और यही क्या है तुम्हारा रिजल्टेंट, एफआर जो है वही रिजल्टेंट है, और टोटल फोर्स जो इस पॉइंट्स पे लगने वाला है वो कितना लगने वाला, √3KQ² बटा L² लगने वाला है। क्लियर, चलिए समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल प्रॉब्लम 2 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही यहाँ पर निकलना है। ये प्लस Q4 है, यहाँ माइनस Q4 है, यहाँ प्लस Q4 है। अब देखते हैं इस सी पॉइंट्स पे, जैसे सी पॉइंट पे क्या है -4 है, हम सी पॉइंट्स पे निकालते हैं। आप लोग को बी और ए पे निकालने के लिए HW हो जाएगा, है ना। तो सी पर हम निकाल के दिखाते हैं, ए और बी पे आप लोग निकाल करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हम सी पॉइंट्स पे निकालते हैं तो सी पॉइंट्स पे क्या होगा, अब देखिए बी जो है सी पर जब फोर्स लगाएगा तो इसको क्या होगा, अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, बी की ओर क्या होगा, सी अट्रैक्ट होता हुआ दिखाएगा। और यहाँ पर जब फोर्स होगा वो सी पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है बच्चे लोग, बी लगा रहा है। क्लियर, इसी प्रकार से सी जो है, सी पर ए भी तो फोर्स लगा रहा होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी अट्रैक्ट कर लेगा इसको, ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस पे जब फोर्स लगा वो सी पे कौन लगाया, ए ने लगा दिया, सी पर कौन लगाया, ए लगा दिया, है ना, सी पर कौन लगाया है, ए लगाया। ठीक, अब इसके यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, मतलब इसके और इसके माध्यम से जो रिजल्ट निकलेगा उसका रिजल्टेंट बोल रहे हैं, वही क्या होगा, यहाँ पर एफ नेट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, एफ नेट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, देखिए ध्यान दें, ये एफ नेट होगा, ये क्या होगा, यही एफ नेट कहलाएगा। इसी को एफ आर भी बोल सकते हैं या एफ नेट भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं फिर से एक बार, है ना, ध्यान मिला। तो एफ हम पहले निकाल रहे हैं बीसी, सीबी क्या निकाल रहे हैं, सीबी। अगर सीबी निकालेंगे तो क्या बचा, के Q1 Q2, अगर इसको निकाल रहा है तो Q Q है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, वो डायरेक्शन को बताता है। चार्ज का वैल्यू कितना है, Q Q है ना, तो Q1 का वैल्यू भी Q है, Q2 का वैल्यू भी क्या है, Q है। तो क्या होगा, के Q Q बटा R²। R का वैल्यू कितना है, यहाँ पे L है, कितना है, L है, तो L² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L²। कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो क्या बन जाएगा, के Q² बाई L²। इसी प्रकार से F क्या निकालेंगे बच्चा लोग, CA निकालेंगे। तो एफ सी ए का जो वैल्यू होगा वो बनेगा के Q बटा L², और इसका वैल्यू होगा के Q² बाई L², है ना, क्योंकि दोनों जगह पे क्या है, चार्ज सेम था। अब इन दोनों को क्या मान लें, इन दोनों को हम F मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, F मान लिया। क्लियर, अब देखिए रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट ही क्या कहलाएगा, हमारा एफ नेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट ही हमारा क्या कहलाएगा, एफ नेट। इस पॉइंट्स पे टोटल फोर्स कितना होगा, किसके माध्यम से बच्चा लोग, एफ सी ए और एफ सी बी के माध्यम से अगर हम निकालते हैं तो उसको एफ आर निकालना होगा, एफ आर को हम क्या बोल रहे हैं, एफ नेट। तो ध्यान दीजिएगा, एफ नेट निकालिए, एफ नेट, एफ नेट बराबर क्या होगा, रूट अंडर, देखिए ये क्या आया, ए भी एफ हो गया, ए भी क्या हो गया, एफ हो गया, ए भी क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक, तो हो जाए क्या, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2ab, एक जगह पे एफ है, बी की जगह पे भी क्या है, एफ है, cos थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से बन जाएगा रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f² cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये 2f² यहाँ से बन जाएगा f², कितना हो गया टोटल 3f², कितना हो गया 3f², इसको लिखेंगे √3f, क्या बन गया √3f। अब f का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, f का वैल्यू जब डालिएगा तो क्या बनेगा, एफ नेट जो बनेगा ये क्या होगा,
√3 और एफ का वैल्यू जो है के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, सी पॉइंट पे लगने वाले टोटल फोर्स निकल गए। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अच्छी बात है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, तभी आपको अगले बार रिवीजन करने में मदद होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ रहे हैं ना। ठीक, आइए अब हम लोग स्क्वायर की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलेंगे, स्क्वायर की। सिमिलर ऐसा ही सोचेंगे इसमें भी कि किसी भी पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, फोर्सेस निकालेंगे। तो ए पे भी निकाल सकते हैं, बी पे निकाल सकते हैं, डी पे, सी पे, जिस पे आपको इच्छा करता है उस पे आप निकाल लीजिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैं निकालता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे को लग रहा है कि बी पर निकाल के दिखाइए, किसी भी पॉइंट पे निकालिए, आइए दिखाता हूँ। जैसे हम बी पॉइंट पर, मान लीजिए कोई चाहता है कि बी पॉइंट पर निकालें, तो बी पॉइंट्स पे कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सोचना है कि बी पॉइंट्स पे कौन सी फोर्स लगा, सी लगा रहा है क्या, सी भी तो बी पर लगा रहा है, सी जो फोर्स लगाएगा ये क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, बाहर की ओर जाएगा, यहाँ रिपेल करता हुआ दिखाई देगा आपको, है ना। तो फोर्स जो है यहाँ पे बच्चा लोग बी पर कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है। क्लियर, नाम लिखने आ गया, है ना। चलिए इसी प्रकार से ए जो है बी पर फोर्स लगा रहा होगा, इस पे कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। तो बी फोर्स जो है बी पर ए लगा रहा है, कौन लगा रहा है, बी पर ए लगा रहा है, इसका भी नाम लिख लें। अच्छा डी भी तो लगा रहा होगा बी पे, डी भी लगा रहा होगा, बिल्कुल क्यों नहीं, डी भी बी पे फोर्सेस लगा रहा होगा। आइए इसको भी देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। ये फोर्स जो है इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रो फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स लगेगा, डी लगाया है किस पे, बी पे, तो बी लिखेंगे उसके बाद तो नाम तो देने होगा। तो आपने देखा कि सी के द्वारा लगाया गया फोर्स एफ बी सी होगा, ए के द्वारा बी पॉइंट्स पे लगाया गया फोर्स एफ बी ए होगा, और डी के द्वारा लगाया गया फोर्स बी पे क्या होगा, एफ बी डी होगा। बच्चे लोग ये तो डायरेक्शन में इधर जा रहा है, अब एफ बी सी और एफ बी ए के माध्यम से यहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है, तो हम इन दोनों के माध्यम से क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे, और रिजल्टेंट इसी लाइन पे आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, बहुत ईजी है, चिंता करने की बात नहीं, इसी लाइन पर होगा। रिजल्टेंट किस लाइन पे होगा, इसी लाइन पे होगा। देखिए इसी ई हो जाएगा एफ आर हो जाएगा, क्या कहलाएगा ये, एफ आर। अब ये जो एफ आर जो आया है वो बी ए और बी सी, एफ बी ए और एफ बी सी के माध्यम से क्या रहा है, एफ आर आ रहा है, क्या रहा है, एफ आर आ रहा है। तो ये एफ आर और एफ बी डी दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो ये हमारा इस पॉइंट्स पर, बी पॉइंट्स पे टोटल फोर्सेस निकल जाएगा। क्लियर, आइए देखते हैं। तो एफ पहले निकालेंगे बी ए, क्या निकालेंगे, बी ए। तो चलो बी ए अगर आप निकालते हो तो इसके लिए Q1 का वैल्यू Q है और Q2 का वैल्यू क्या है, Q है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखे K Q Q और बटा इसकी डिस्टेंस कितना है, L है, तो ए भी L होगा, ए भी L होगा, ए भी क्या होगा, सारा L हो जाएगा, सारा क्या होगा, L हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइड का सभी क्या होगा, साइड जो होगा स्क्वायर का सभी इक्वल होता है। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर हो गया। क्लियर, चलिए अब इसी प्रकार से आप पहले BC निकाल लो, जब BC निकालोगे तो Q1 का वैल्यू Q हो जाएगा, Q2 का वैल्यू क्या होगा, Q हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो F BC BC इक्वल टू K, Q1 का वैल्यू Q है, Q2 का वैल्यू भी Q है, और डिस्टेंस L स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे आप K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, है ना, K लिखा होगा। क्लियर, अब ये दोनों सेम हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों सेम, तो इन दोनों को हम क्या मान लें, F मान लो, क्या, चलो F मान लिया इसको, है ना, लेट कर लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, अब एफ बी डी भी तो निकालना है, तो एफ बी डी क्या है वो देख लीजिए, एफ बी डी इसका होगा के Q1 का वैल्यू भी क्या है, ध्यान दीजिए, Q1 का वैल्यू Q है और Q2 का वैल्यू भी क्या है, Q है, तो के Q Q और बटा L, L का काम कितना कर रहा है बच्चा लोग, देखो ध्यान दो, अगर यहाँ 90 डिग्री ये बन रहा है, ये देखो तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है DCB जो बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, √2L बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये,
√2l हो जाएगा, है ना। देखिए ध्यान दिया, अगर हम हाइपोटेनियस निकालते हैं तो क्या बनता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर होगा और प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है एल है तो इसका भी एल का स्क्वायर, ये 2l स्क्वायर बन जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो √2l बन जाएगा, क्या बन जाएगा √2l, है ना। तो h बराबर निकल गया √2l, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कीजिए √2l का होल स्क्वायर कर लीजिए, √2l का कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। अच्छा इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें तुलना करेंगे तो के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं फोर्स बोल रहे हैं, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इतना बराबर 1/2 एफ लिख सकते हैं। देखो यह एफ के काम कर रहा है क्या, यह जो पार्ट्स है ये वाला पार्ट यह एफ है क्या, तो या अगर एफ इसको लिखेंगे तो 1/2 एफ हो जाएगा, क्लियर। चलो ठीक है, बहुत सी बात। अब देखिए एफ बी ए और एफ बी सी के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट का फॉर्म होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। बच्चों लोग थीटा का वैल्यू कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ देख लीजिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, यहाँ कितना बन जाएगा 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवरऑल, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा का वैल्यू जैसा ही 90 डालेंगे तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, और cos 90 के 0 होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए ध्यान दिया एक बार, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 लिखेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ओवर रूट होता है, क्या होता है ओवर रूट, तो बचेगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ निकालेंगे एफ आर, क्या निकालेंगे एफ आर, तो एफ आर बराबर होगा रूट अंडर, इसका नाम क्या दिया हो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम जो है इसका नाम जो है एफ दे दिया हूं, इसका नाम एफ है, इसका भी नाम क्या है एफ, क्लियर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर बन जाएगा, है ना, इसका ओवर रूट हो गया, इसको निकालेंगे तो √2f बन जाएगा, क्या बन जाएगा √2f, मतलब यहाँ से क्या बन गया एफ आर जो है कितना बन गया √2f बन गया। अब हमें निकालना है इस पॉइंट पे रिजल्टेंट, क्या निकालना है रिजल्टेंट, पूरा टोटल वैल्यू निकालना है, इसका और इसका एफ नेट निकालनी है, तो एफ नेट बराबर क्या होगा, एफ नेट बराबर एफ आर प्लस एफ बी डी, एफ आर का वैल्यू कितना है √2f है, √2f, और एफ बी डी, सो यहाँ पे क्या है बी डी, है ना, एफ बी डी, बी डी का वैल्यू कितना है, एफ बी डी देखिए 1/2f, कितना है बच्चा लोग 1/2f, इसमें एफ कॉमन हो जाएगा, क्या एफ कॉमन कर लीजिए तो √2 प्लस 1/2 हो जाएगा, एफ का वैल्यू पुट ऑफ कर दीजिएगा, एफ का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एफ नेट जो बन के आ गया तो कितना आ गया, एफ का वैल्यू डालिए के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/2 फाइंड आउट हो गया, है ना। एफ का वैल्यू कितना है बच्चा लोग के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, क्लियर। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आइए चलते हैं आगे, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, इसे नोट आउट कर लीजिए, पॉज करके लिख लिया कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप पॉज करके लिख लिया कीजिए, रोक करके लिख लिया कीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़े, तो आपने देखा बी पॉइंट्स पे टोटल फोर्स लगने वाला जो होगा के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर √2 प्लस 1/2 हो गया, है ना। ये क्या है बच्चा लोग, ये आपका एक मतलब कि पूरा प्रोग्रामिंग किया हुआ क्या हो गया, एक बना बनाया प्रोसेस का आ गया। जैसा ही अगर आपको कोई भी स्क्वायर का सवाल मिलेगा तो क्यू का वैल्यू जैसा ही आपको मालूम हो जाएगा, क्यू का वैल्यू इतना दिया हुआ है, मान 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम या कुछ भी दिया हुआ है, इसे पुट करेंगे और एल डिस्टेंस का वैल्यू जैसे 2 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, एल का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल में सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आर्टिकल प्रॉब्लम 4 देखते हैं। 4 में क्या है देखिए, +4 मास चार्ज +4 +4, कल होकर के ये सभी पे मास चार्ज भी हो सकते हैं, किसी 2 पर नेगेटिव 2 पर पॉजिटिव हो सकते हैं, या 3 पे नेगेटिव 1 पे पॉजिटिव हो सकता है, कुछ नहीं, सारा का प्रोसेस ऐसा ही होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, अब
सी पॉइंट पे क्या है, नेगेटिव है, तो हम सी पॉइंट्स पे ही निकाल करके दिखाता हूँ आपको, है ना। सी पॉइंट्स पे क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, सी पॉइंट्स पे अगर आप निकालते हैं फोर्सेस, तो सी पॉइंट पे डी लगा रहा होगा, डी क्या करेगा बच्चा लोग, सी को अट्रैक्ट कर लेगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, एफ में सी पर लग रहा है ना फोर्स, कौन लगा रहा है, तो डी लगा रहा है, क्लियर। इसी प्रकार से सी पे बी भी तो लगा रहा है ना, सी पे कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है बच्चा लोग, समझिएगा, तो इसको कहेंगे एफ सी बी लिखा गया, क्लियर हो गया, है ना। इसी प्रकार से ए भी तो लगा रहा होगा, ए भी तो फोर्सेस लगा रहा होगा इस पे, है ना, ए भी क्या कर रहा है इस पे, सी पे फोर्स लगा रहा होगा, तो ये क्या करेंगे, ए भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। अगर ये पॉजिटिव होता तो रिपल करता, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या पॉजिटिव है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसका वैल्यू जो आएगा ये आ गया इधर की ओर, ये जो फोर्स निकल के आ रहा है, सी पे किसने लगाया, ए ने लगाया, सी पर किसने लगाया, ए ने लगा लिया। अब बच्चे लोग ध्यान दो, इस पे तीन फोर्सेस लग रहा है, तीनों को वेक्टर सम करेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ सी डी और एफ बी सी बी से जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जिसका वैल्यू निकल के आएगा, वो इस लाइन पे होगा, उसे हम लोग क्या नाम देंगे, रिजल्टेंट नाम देंगे, क्या नाम देंगे, रिजल्टेंट, सही सीखा है आपने, इसको बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट, क्या बोलेंगे इस पे, इस पर जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ आर बोलेंगे, चलो क्या बोलेंगे, एफ आर, क्लियर, चलिए ठीक है। अब ये एफ आर निकाल लीजिए और एफ सी ए निकाल दिया, इन दोनों का क्या कीजिए, जोड़ दीजिएगा, जैसा ही जोड़िएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी और वही आपका क्या होगा, रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए ध्यान। तो पहला पॉइंट एफ, हम सी डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सी डी, तो एफ सी डी जो होगा उसका वैल्यू के, ध्यान दिया, यहाँ भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए होता है ना, तो यहाँ पे क्यू क्यू चार्ज है, चार्ज का वैल्यू क्या है, क्यू क्यू है, मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू क्यू, तो क्यू इंटू क्यू और डिस्टेंस कितना है, एल, तो एल स्क्वायर होगा, कैलकुलेट करिएगा क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार से सी बी होगा, एफ सी बी, इसका वैल्यू हुआ के क्यू क्यू बटा एल स्क्वायर, कैलकुलेट करिएगा क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, क्लियर। और इसको आप क्या मान लीजिए, एफ मान लीजिए, क्या मान लिया हमने, इसको एफ मान लिया, ठीक। अब चलो हमें एफ सी ए की जरूरत है, किसकी जरूरत है, एफ सी ए की। अगर एफ सी ए आप निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए लगा रहा है सी पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इसका टोटल डिस्टेंस है बच्चा लोग √2 एल है, कितना है डिस्टेंस टोटल, √2 एल। तो आइए देखते हैं एफ सी ए क्या होगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, √2 एल है, क्या है, √2 एल, और इसकी क्या करेंगे स्क्वायर, यहाँ से कैलकुलेशन होके बन जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर। बच्चों लोग देखो ध्यान दो, हमने एफ किसको माना, के क्यू स्क्वायर बटा एल को, माने इसको क्या मान लिया है मैंने, इसको क्या मान लिया है, एफ मान लिया है, तो कितना बन जाएगा, चेक करो इसको, ये बन जाएगा बच्चा लोग 1/2 एफ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/2 एफ बन जाएगा, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब हमको निकालना है एफ सी डी और एफ सी बी के अकॉर्डिंग एफ आर, तो एफ आर जब 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, कितना बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री, जब 90 डिग्री बनता है बच्चा लोग, तो हम लोग कहते हैं ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट जब फोर्स होता है वो कितना होता है, रिजल्टेंट कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कब होगा, जब 90 डिग्री बनेगा तब होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एफ आर बराबर रूट अंडर एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे इसको, क्या बनेगा, 2f स्क्वायर, इसको वर्गमूल निकालिए तो √2f बन जाएगा, क्या बन जाएगा, √2f, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब निकालना हम लोगों के एफ नेट, क्या निकालना है, एफ नेट, तो एफ नेट बराबर होगा एफ आर प्लस एफ सी ए, देखिए एफ आर और एफ सी ए किसी लाइन पे है, दोनों को सम कर देंगे, एफ आर का वैल्यू जो है वो आया है √2f, कितना आया है, √2f आया, तो यहाँ पे लिखा है √2f प्लस एफ सी ए का वैल्यू कितना है बच्चा लोग, देखिए एफ सी ए का वैल्यू कितना है, 1/2f, क्या है, 1/2f, क्लियर। इसमें क्या कॉमन है, एफ कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, क्या बनेगा, √2, यहाँ से क्या बन जाएगा 1/2,
एफ का वैल्यू डाल देंगे, एफ का वैल्यू कितना, के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, यहाँ पे पुटअप कर लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू √2 + 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? किसकी वैल्यू हो गई, एफ नेट की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस निकल करके चला आया। अब यहाँ पे Q और L का वैल्यू जैसा ही दिया हुआ रहेगा, पुटअप करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक, आर्टिकल प्रॉब्लम 5, ध्यान दीजिएगा। 5 में ये है कि प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज और एक सेंटर पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है बच्चा लोग। अब ये बताना है कि इस सेंटर पे लगने वाला जो फोर्स है वह कितना होगा, सेंटर पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये फाइंड आउट करके अभी हम आपको दिखाते हैं। बच्चा लोग कहाँ लगाना है आपको, सेंटर पे, कहाँ निकालना है, सेंटर पे। तो सेंटर पे फोर्स कितना लगेगा, देखा, बहुत इजी है बच्चा लोग। एक के द्वारा इस सेंटर पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करता हुआ दिखाएगा। तो एफ ए इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ ए। ठीक, इसी प्रकार से सी जो है क्यू पर फोर्स लगाएगा तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर हो जाएगा, है ना, और ये क्या होगा, एफ है सी बन जाएगा। बच्चा लोग अब ये बताओ कि इसका भी क्यू चार्ज है, इसका भी क्या है, क्यू चार्ज है। तो ये क्यू क्यू के क्यू क्यू बटा इसका वैल्यू आ जाएगा एल, √2l है तो उसको डिवाइड करेंगे, तो इसका फोर्स जितना लगेगा, जितना एफ ए होगा उतना ही एफ सी होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर, मतलब एक इधर खींच रहा है, जितना फोर्स इधर लगा रहा है जितना उतना ही फोर्स इधर लगा रहा है, तो वैल्यू क्या होगा, बैलेंस हो जाएगी, दोनों का फोर्स बैलेंस होगा। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? जैसे आप प्रचार देखा होगा ना, फेविकॉल का प्रचार देखा होगा, 2 हाथी होता है, एक इधर खींचता है एक इधर खींचता है, बीच का डब्बा नहीं का होता है। रीजन क्या है कि दोनों हाथी बराबर फोर्स लगा रहा है। क्लियर है ना? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, 0। इसी प्रकार से सिमिलर देख लीजिए, देखिए बी जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको हम एफ बी बोल देंगे। क्लियर? इसी प्रकार से डी जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको हम एफ डी बोल देंगे। क्लियर? और ये दोनों भी आपस में क्या है, फोर्स बराबर होंगे, इसका मतलब फोर्स बराबर है तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स बनने वाला है, एफ नेट जो बनने वाला है टोटल, वो कितना होने वाला है, चलो 0, कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ पे सिमिलर सर्किल में भी देखेंगे। सर्किल में क्या होगा, इस सेंटर पे इस प्लस चार्ज के द्वारा इस पे फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन में होगा, इस प्लस के माध्यम से लगेगा तो इस डायरेक्शन में, एक दूसरे का करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये जो प्लस चार्ज है वो इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये जो प्लस चार्ज है वो इस डायरेक्शन में लगा देगा। क्लियर? ये जो है इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स और ये जो है इस डायरेक्शन में लगा देगा फोर्स। क्लियर है ना? और ये प्लस चार्ज होगा इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, ये प्लस चार्ज इस डायरेक्शन में लगाएगा। सभी क्या है, दूसरे का साइमेट्रिक है, क्या है, साइमेट्रिक है, दोस्तों क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे एफ नेट जो निकलने वाला है बच्चा लोग, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, 0 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलर इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा, एफ नेट 0 होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एफ नेट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज इस पे लगाएगा तो ये सभी क्या हो आपस में सिमेट्रिक हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ठीक, अब आ गया आर्टिकल प्रॉब्लम्स 8। अभी आपने 7वां पढ़ा ना, 7वां तक कंप्लीट हुआ। 8वां जो है पॉलीगॉन टाइप जो न्यूमेरिकल्स है, आर्टिकल नंबर 8 है, और यह ट्राई योरसेल्फ, ये खुद से आपको करके देखना है। बच्चे लोग इसमें क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ मास क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। क्लियर है? अब इन दोनों ध्यान दीजिए, ये प्लस है ये प्लस है, ये दोनों सिमेट्रिक होगा, एक दूसरे में कैंसिल आउट कर देगा, इसकी वजह से ये इधर आएगा, इसका ये कैंसिल होगा, लेकिन ये जो फोर्सेज लगेगा इसके ऊपर, ये फोर्सेज दोनों
काउंट हो जाएंगे, और काउंट होने के बाद इस पे कितना टोटल फोर्स आ रहा है वो आप क्या कीजिएगा, इसको सोल्व करके कमेंट में आप ABCD जो भी आएंगे आपका रिजल्ट उसे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके जो है आपके पास क्या हो, मतलब कि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, ठीक, धन्यवाद।